इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव का आनंद मनाए। मानस में 4 वाद है: रहस्यवाद, भाववाद, यथार्थ पदार्थवाद और प्रतीकवाद। रहस्यवाद में मानस की पंक्तियों में क्या रहस्य है, ये सब महापुरुष चिंतन करते हैं, जो विद्वान गण होते हैं। रहस्यवाद वर्तमान युग में कुछ वर्ष पहले रहस्यवाद के प्रणेता हुए प्रातस्मरणीय पूज्य श्री विजयानंद जी महाराज, जिनको मानस राजहंस की उपाधि प्राप्त थी। मानस राजहंस, हंसिन जीहा जास, क्या है ग्रंथ में पंक्ति। पद में क्या है, इस वाद के प्रणेता हुए परम श्रद्धेय डॉक्टर राम कुमार जी महाराज, श्री मणि पर्वत, श्रीधाम अयोध्या। प्रतीकवाद के प्रणेता हुए श्री राम कथा में मानस में प्रातस्मरणीय युग तुलसी पूज्य श्री राम किंकर बाप जी महाराज। प्रतीक पर मानस का उनका एक दर्शन था। क्या है, कौन पात्र क्या है, एक प्रतीक लेकर वो महीनों उस भाव में अवस्थित रहते थे। मानस के प्रसंगों में क्या है भाव, उस भाव को किस प्रकार सुना समझा रहा जाए, वर्तमान युग के उसके प्रणेता है पूज्य मुरारी बापू जी। हम लोग उनके बच्चे हैं, हम लोग भी इसी में। हम लोगों ने उनसे सुनकर के कथा करना सीखा। भारत में नारदीय पद्धति के प्रणेता पूज्य बापू हैं, और जो भी संगीत से कथा करते हैं, कहीं न कहीं कभी किसी प्रकार से, कभी उन्होंने भाव दिया। मानस में क्या है, इस वाद के वो जनक है, प्रणेता है। ये 4 वाद हैं मानस के। परंतु श्री रामचरितमानस जी में क्या है, चारों वक्ताओं ने ज्ञान भक्ति कर्मकांड शरणागति पर क्या क्या सुनाया है, इसको समझकर और हमको सुनकर क्या जीना है, ये हमारा विषय है। राम कथा कैसे रहेंगे घर में, इसलिए हमारी जो पीठ है इसका नाम है व्यवहार पीठ। आप कैसे रहेंगे, कहने से सुनने से नहीं न चलेगा। सुन बहुत लिया, पढ़ बहुत लिया, लेकिन रह नहीं पाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो तो तोता रटंत विद्या है। हमको सुनना भी है और गुनकर रहना भी है। अभिषेक के पश्चात भुसुंडे बाबा कहते हैं
वेदगण आए, भोले बाबा आए, सबने भगवान की स्तुति करी। स्तुति माने प्रशंसा। जितनी स्तुतियां हैं ये भगवान की प्रशंसा है। क्या? नव कंज लोचन कंज मुख कर श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन ये स्तुत जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकन। भगवान की प्रशंसा है। हमको जब किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो हम उसकी प्रशंसा अवश्य करें, और जिसकी प्रशंसा करेंगे वो प्रसन्न होकर कुछ न कुछ अवश्य करुणा करेगा, कृपा करेगा, देगा। प्रशंसा। भक्त भगवान की प्रशंसा करेगा। जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन काहे अत सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन का। इसलिए जय जगदीश सभी स्तुतियां भगवान की प्रशंसा। जो आप कहेंगे, अब ये बात अन्य है कि हम लोग कहते तो हैं लेकिन क्या कह रहे हैं इस पर समझ नहीं रखते, समझते ही नहीं। थोड़ा समझा जाए कि क्या कहा जा रहा है, कितना समझना है, कितना व्यवहार करना है। भगवान आम की बगीची में बैठ रहे हैं, भाइयों मित्रों के नाना विधि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये नित्य सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री रामराज का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब बयरु न कर काहू सन कोई। क्यों? राम प्रताप विषमता। श्री राम राज्य स्नेह राज्य। भगवान के लिए मां सुनैना जी ने कहा, प्रभु अपने नीचहु आदरहि अग्नि धूम गिरि तृण सिर धरहि। भगवान अपने से जो छोटा है उसका भी बड़ा सम्मान करते। अब ये अग्नि वाला प्रसंग जरा टेढ़ा है। धूम अनल, अग्नि से ही धुआं प्रकट होता है। वह धुआं आकाश में जब जाता है जो जल के संघात, जल के मिलान से बादल बना देता है, और फिर नीचे आकर किसको बुझाता है? अग्नि को बुझाता है। इसलिए धूम को नीच कहा गया है, धुआं को नीच कहा है भुसुंडी बाबा ने। ये सिद्धांत है। गरुड़ जी महाराज पक्षी श्रेष्ठ हैं, पक्षियों के राजा हैं। भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, बुद्धिमान व्यक्ति कदाचित कोई अवसर भी आ जाए तो वो नीच व्यक्ति का संग नहीं करेगा।
सुन खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुद्ध नहीं करहि अधम कर संगा। क्यों? अत जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। हमेशा मैत्री हो, रिश्तेदारी हो, व्यवहार हो, समभाव में रखना है। ऐसा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कल्पना नहीं। भगवान के जितने मित्र हैं सब राजा हैं, जो नहीं हैं उनको राजा बना के ही मैत्री स्थापित करते हैं। सुग्रीव, निषादराज, गुह और भक्तराज विभीषण। जो राजा है उससे मैत्री होती है, नहीं तो जिससे मैत्री करते हैं उसको राजा बना लेते हैं। क्योंकि भगवान इसलिए बनाते हैं कि वो हमारा है, उसको सम्मान हो, उसका आदर हो। तो हमारे आपके लिए यह योग्य है कि जब हम भगवान के हो जाएंगे तो भगवान हमें भी कभी न कभी राजा अवश्य बने। बस भगवान का हो जाएगा, जो हो गया चारों पदार्थ उसका है। भरत जी को भगवान ने राजा नहीं बनाया, भरत जी भाई थे, भाई ही रखा और कहा चूंकि वचन ऐसा है इसलिए न पूज्य पिताजी के वचन का त्याग कर सकते हैं और न आपके संकोच का आदर किए बिना रह सकते हैं। तासु वचन में तत अति सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार हे तात। उत्पात हृदय में बहुत है, लेकिन इतना असमंजस है, मैं क्या करूं? बस एक बात, अब वचन अनुसार मैं वन में रहता हूं और आप श्री अवध में रहिए, जाकर राजधानी की सेवा करिए। ये है कर्तव्य और इसी का नाम है धर्म। सदग्रंथों में जो लिखा है वो धर्म है और जीवन में हमने उतार लिया कर्तव्य, उसी का नाम कर्म है। न धर्म से चूकना है न अपने कर्म से चूकना है। जिसके जीवन में ऐसा समन्वय रहता है वो सदैव आनंद में और सुख में विराजता है। भूलना नहीं है। यही श्री राम कथा का संदेश भी है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।